हैदर भाई! इस शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लोग खुलेआम एक दूसरे को मार रहे हैं। कल शूट आउट में भी 6-7 लोग मारे गए। जी कहिए। KN दयाल, नया कमिश्नर हूं आपके शहर का। हैदर साहब कोमा में। अन्ना को हमने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। अन्ना तो गया, लेकिन हैदर का कुछ पता नहीं, कोमा में। मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है सिवाय जीनत के। लेकिन तुम आराम से अपना काम करते रहो। ठीक है भाई, मैं आपको हर बात की खबर देता रहूंगा। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, यहाँ बिठा दो। मैं भी दवा लेके आती हूँ। सीनत जी, संभालिए अपने आप को। आप ताकत है हमारी। अगर आप ही इस तरह से टूट गई तो हमारा क्या होगा? डॉक्टर साहब जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। देखिए, कल रात से अब तक इस अस्पताल में आने और जाने वाले हर टेलीफोन की मुझे डिटेल चाहिए। जी जरूर। ये पेपर पे साइन कर दीजिए प्लीज। श्योर। गलती से हो गया। मुझे लक्ष्मी से मिलना है। आ जाओ। परवेज साहब, आपको जीनत जी का ख्याल रखना चाहिए। आप तो घायल करना चाहते हैं। ये नियत नहीं थी, गलती से हो गया। या अल्लाह, इसे ताकत देना कि ये दुख सह सके। आज आखिरी बार इसे सुहागन के रूप में देख रही हूँ। आज के बाद लक्ष्मी भाभी की ज़िंदगी में रंग नहीं रहेगा। इनकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। सरस्वती को क्या बताऊंगी, कैसे संभालूंगी उसे? डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? वैसे ठीक है, बीपी बहुत लो हो गया था सुन के। कोई घबराने वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, जल्दी होश आ जाएगा। शुक्रिया। परवेज साहब,
कैसा है पानी? ठंडा? गड़े का पानी अच्छा होता है सेहत के लिए। परवेज साहब, आप इस फैमिली से, करोड़ीमल से और पिछले कमिश्नर साहब से जुड़े रहे हैं, तो आपसे कुछ जानकारी लेना जरूरी हो गया है। कमिश्नर साहब, शायद आप जानते नहीं हैं कि मैं एक वकील हूं, और जब इंसान पे इस तरह की मुसीबत आई हो और उन पलों में किसी से पूछताछ करना इंसानी जज्बे के खिलाफ है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने जो भी कहा, लेकिन मुसीबत तो अन्ना और हैदर की फैमिली पे आई। और जीनत जी अन्ना और हैदर भाई की बहन थी, तो उनकी मुसीबत हमारी मुसीबत नहीं। वैसे आप सिर्फ हमसे ही पूछताछ कर रहे हैं। प्रजापति तो आपके डिपार्टमेंट का है और वो उस वक्त वहां पे मौजूद था, तो आप उससे क्यों नहीं पूछते कि उस वक्त वहां पे क्या हुआ? जीनत दीदी, देखिए ना क्या हो गया है, कैसे बेसुध होके पड़े हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। पहले तो 4 बातें सुना देते थे मुझे, और अब कुछ नहीं बोलते। फातिमा जी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हैदर भाई, आपको साथ देना होगा ऐसे मुश्किल वक्त में। हमें संभालने वाला कोई नहीं है। बैठिए। प्रजापति ने मुझे बताया वहां क्या हुआ था, लेकिन वो दास्तान वहां तो सिर्फ अपने अंजाम तक पहुंची थी, लिखी तो कहीं और गई होगी। करेक्ट? जी। तो आपकी बात से, जीनत जी की बात से मुझे 2 और 2 4 समझने का मौका मिलेगा, तभी जाके पूरी थियरी समझ में आएगी। कमिश्नर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप मेरा बयान ले रहे हैं, और आपको तो पता होना चाहिए बयान सिर्फ कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होते हैं। आप मुझे कानून व्यवस्था समझा रहे हैं, और जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में आके दर्ज करा दीजिएगा जो आप जानते हैं। कहाँ छोड़ के चले गए? सर, एक पुराने कमिश्नर सुनील कुलकर्णी साहब की फैमिली है। या अल्लाह, आज कैसा दिन दिखाया है। अरे, अभी वो लैला की भी लाश पड़ी हुई है, उसके घर में से कोई नहीं आया, शायद उसका घर वाला कोई है ही नहीं।
मैं टैक्सी लेके आता हूं। अरे टैक्सी। अरे फैजल, इधर आ बेटा। नया शहर है, कुछ आगे पीछे हो गया तो ढूंढना पड़ जाएगा। ये शहर मेरा है अम्मा। इस शहर की हवा बहुत अच्छी है। हाँ, जो अच्छा लगे वो तेरा है। देख रही हो ना जायदा, संभालो अपनी इस जिद्दी औलाद को। न मालूम ये टीचर के घर कैसे पैदा हो गया। ए, बेटी तू ही मेरी मदद कर, उठा सामान। उठ जाएगा ना? आओ चल फैजल। भाई साहब, नूर मोहल्ला चलेंगे, जरा मदद कराइए। आइए बैठिए, सामान दीजिए। वाह, पीछे बैठो। आगे मैं बैठूंगा। अरे यहाँ भी जिद बेटा, आगे बैठेंगे। चल पीछे बैठ जा। अरे बैठने दीजिए ना, बच्चा है। हाँ, तुम्हारी जिद ने ही बिगाड़ रखा है। बैठ जा। चलो अंदर। आपको पता है ना, उसे पीछे बैठना नहीं पसंद। हाँ, बड़े लाट साहब पैदा हुए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, फैजल के होते क्या तकलीफ हो सकती है। आइए ना, अंदर आइए। अरे कितना बड़ा हो गया है फैजल। आइए। बैठिए। बेटा। ये बच्ची किसकी है? मेरी जान की। मतलब साफ साफ बोलना। अरे वो परवेज है ना, उसकी बेगम की पहली शादी की बेटी है। कल ही उनका निकाह हुआ है। रात को अन्ना और हैदर के घर में कोई हादसा घटा था, इसलिए वो वहां गए और बच्ची को यहाँ छोड़ गया। बेचारा कहाँ फंस गया है परवेज। एक दिन तो मैं उसे पाकर ही रहूंगा। अन्नान, तुम बिल्कुल वैसी ही की वैसी हो, बदली नहीं। अब तो मैं खुद की जगह दुनिया को ही बदलने में लगी हूँ। बस परवेज को पाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। कबीर भाई, मैंने आखिरी कॉल आपको अस्पताल से किया था। ये जो कमिश्नर है, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसने अस्पताल में आने जाने वाली सारी कॉल्स का डॉक्टर से डिटेल्स ले लिया है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। परवेज बाबू, वकील होके इतनी टेंशन? भाई मुझे फिक्र मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि पता चलने पर नुकसान मेरा नहीं आपका होगा। ये वकीलों वाली दलील हमें मत दीजिए। आपकी हवा सर की है कमिश्नर से। अस्पताल का फोन तो आपके नाम पे है नहीं, और ना ही मेरी और आपकी आवाज रिकॉर्ड हुई है। जिस बात से आप घबरा रहे हैं ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
कोई भी फोन इस दुनिया में मेरे नाम पे नहीं है। ऐसी भूल मैं कभी नहीं करता। आप अन्ना के अंतिम संस्कार की तैयारी करो और हैदर को निपटाने का प्लान करो। बाकी सब अपने दिमाग से निकाल दो। कमिश्नर को जांच करके कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई। जीनत, तुम्हें डॉक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। अरे जीनत बेटा, ये क्या हो गया बेटा? हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि हैदर अन्ना को कोई गोली भी मार सकता है। सुन के मेरी तो जान ही निकल गई बेटा। बेटा, तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो हमें बताना, हम तेरे अपने हैं ना। मामी जी, आप संभालिए अपने आप को, ये अस्पताल है। सईदा, शांत हो जा, शांत हो जा। नाटक मत कर, जज्बाती हो गई है। डॉक्टर साहब, जो कुछ करना है जीनत बहन बताएगी। जीनत जी, मेरी तरफ से अन्ना का पोस्टमार्टम का काम पूरा हो चुका है। उनके अंतिम संस्कार के लिए आप उनकी लाश अस्पताल से ले जा सकती हैं। कल तक करना था, सबको संभालता था, आज एक लाश बन गया है। कैसे मौत इंसान का वजूद खत्म कर देती है। जीनत जी, वक्त का तकाजा है और हम वक्त के आगे लाचार। हमें जल्दी फैसला लेना है। लक्ष्मी भाभी और सरस्वती को भी संभालना है। लक्ष्मी भाभी को क्या बोलूंगी? जीनत बहन, मजबूत बनाओ खुद को, अन्ना के जैसा। जैसा मुरली के मरने पर अन्ना था, हर मुसीबत के सामने चट्टान के माफिक खड़ा था, वैसा अब तुमको बनना है जीनत बहन। अब से तुम हम सब की ढाल और चट्टान हो। तुम सिर्फ रेहाना की नहीं, हम सब की अम्मा हो। बनो पत्थर, संभालो खुद को। डॉक्टर साहब, अन्ना का अंतिम संस्कार यहीं से सीधा शमशान जाके होगा।
जो फैसला मैं लेने जा रही हूं वो सही है या गलत ये मैं नहीं जानती, मगर दिल में आया कि ऐसा करूं। अन्ना का हम सबको छोड़ के चले जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, और अब अन्ना की अंतिम विदाई का समय आ गया है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं चाहती हूं कि अन्ना की चिता को आग लक्ष्मी भाभी दे। इनसे बेहतर और कोई नहीं है। आपका फैसला बिल्कुल सही है, मगर लक्ष्मी का चिता को आग देना। महबूब भाई, हमने सुना है कोई अपना ही देता है, और अन्ना और लक्ष्मी भाभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब आपकी बात से सहमत है, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भगवान अन्ना की आत्मा को शांति दे। परवेज साहब, आप कल पुलिस स्टेशन में आके अपना बयान दर्ज करवा दीजिए। कमिश्नर साहब, क्या ये सही माहौल है ये बात बोलने के लिए? हमने आपको अस्पताल में बोल दिया था हम आ जाएंगे, इसका मतलब हम आ जाएंगे। आपको क्या लगता है जितनी तकलीफ आम जनता को होती है हमें नहीं होती? हमें भी होती है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी की वजह से ये सब करना पड़ता है। अब देखिए, आपके परिवार से जुड़े रहने के लिए मुझे इस वक्त भी यहां पर आना पड़ा। चलता हूं। इतनी रात किसी को उठाना अच्छा नहीं लगता। हम बच्चों को कल ले सकते हैं। कल से उन्हें वक्त नहीं दे पाई, जाने कैसे होंगे। कभी इतना लंबा अकेले छोड़ा नहीं। हनान अच्छी औरत है, बच्चों का ख्याल रखेगी। अरे आप लोग
आइए, अंदर आइए। माफ कीजिएगा, हमने आपको इतनी रात में उठाया। दरअसल हम लोग अभी अभी आए और जीनत जी को बच्चों से मिलना था। कोई बात नहीं परवेज, आप ही का घर है, आपके हम हैं, कभी भी आइए। क्या दिन क्या रात। जीनत जी, वो इनकी मजाक करने की आदत है, आप वो बुरा मत मानिएगा। अगर जीनत जी बुरा मान गई तो चलेगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपको बुरा लगा तो हमें भी बुरा लगेगा। जी मुझे बुरा लग रहा है, बच्चों को आपके पास छोड़ दिया। कोई बात नहीं, पति को भी छोड़ दीजिए, इनकी भी देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर लूंगी मैं। आप बच्चों को बुला दीजिए, ये मजाक का ना तो वक्त है ना हमें अच्छा लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद अपने बच्चे हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जीनत जी, आप बुरा मत मानिए, उनकी मजाक की आदत है। आप इस मोहल्ले में रहेंगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। परवेज साहब, हम आपकी निकाह में नहीं आए, उसके लिए हम आपको दावत देते हैं। आइए हमारे गरीब खाने में, हमारे हाथ का खाना खाइए, हम आपकी निकाह का जश्न मनाएंगे। चलें? हाय परवेज साहब, आपको जितनी बार देखती हूँ दिल तड़प उठता है, कहाँ जा फंसे। जो खुद अपना इज्जत करता, हम उसका बहुत इज्जत करते। हम सब ये चाहते हैं आप अन्ना और हैदर भाई की विरासत को संभाल ले। इस वक्त हम सबको आपके सहारे की जरूरत है बहन। वैसे हमारा फैसला जीनत बहन के हाथों में है, वो जो कहेगी हमें कबूल है, 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 कबूल है। परवेज साहब, आप ही का घर है, आपके हम हैं, कभी भी आइए। क्या दिन क्या रात। हम आपकी निकाह में नहीं आए, उसके लिए हम आपको दावत देते हैं, हम आपकी निकाह का जश्न मनाएंगे। जीनत, जीनत, क्या हुआ महबूब भाई? बाहर बहुत से लोग तुमसे मिलने के वास्ते आए। मुझसे मिलने के लिए? हाँ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है आपसे मिलने के लिए। अम्मा, 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 अम्मा,
अम्मा? जो सरफरस्त होता है, रखवाला होता है, उसे नाम से कभी नहीं बुलाया जाता। सेखन सेट्टी को हम अन्ना यानी बड़े भाई बुलाते थे, हैदर को भाई बुलाते थे, और आप तो हमारी अम्मा है, हम सबका ख्याल रखने वाली। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे अम्मा बुला रहे हैं? आपको पता नहीं अम्मा, अन्ना हैदर के बाद आपके ही नाम की चर्चा सब जगह है। आपको हमारा लीडर बनना ही पड़ेगा। आज सब्जी मार्केट में किसी ने हमारी बहन को छेड़ दिया, हमने उसे पकड़ लिया, और जब उससे पूछा कि तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई अन्ना के इलाके में, तो बोलता है कौन सा अन्ना, कहाँ का अन्ना। ये सब सोचकर हमारा दिल भर आया। देखिए, अन्ना और हैदर भाई मुझे अपनी बहन मानते थे, लेकिन ये धंधा चलाना मुझे नहीं आता। तुमको पूरे शहर की खबर है, लेकिन मैं सबके बारे में आपको बताऊं, सिर्फ आप जो बोलेगी वही होगा। देखिए, ना तो मैं लीडर हूँ और ना ही जोर जबरदस्ती से किसी काम को अंजाम देने में यकीन रखती हूँ। अन्ना ने आपको हमारी तकलीफें सुनने के लिए अपने साथ बैठने के लिए एक कुर्सी दी थी, जिसमें बैठकर आप हमारी समस्याएं सुनती थी। हमें वही जीनत चाहिए। वो जीनत को भूल जाइए जिस जीनत को आप लोग जानते थे। वो अन्ना के साथ गई। ये जीनत हमारी बेगम है और अभी हमारा घर संभालेंगे, ना कि कुर्सी पे बैठकर दादागिरी। दूसरों को संभालना दादागिरी नहीं होता बेटा। आप सब लोग यहाँ पे अपने मतलब से इकट्ठा हुए हैं। गुलामी की आदत कहीं नहीं आप लोगों की। और क्यों आपको हमेशा एक आदमी चाहिए संभालने के लिए? मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लीजिए। तुम्हारे घर में तो सब ठीक ठाक है ना भाई, फिर तुम्हें क्या हमारे दर्द से? जाइए, बहुत बनिए मत, और ना ज्यादा यहाँ आकर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ हीरा मोती मांगने के लिए नहीं आए थे, और ना ही अपना घर चलाने के लिए भीख मांगने के लिए आए थे। समझ रहे हैं ना? अन्ना सालों से हमारे दुख सुख में साथ दिया करता था। आज वो हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमेशा तो था। नहीं चाहिए हमें ऐसा आदमी जिसे अपने ऊपर इतना घमंड हो। सुनिए, देखिए, बात घमंड या साथ ना निभाने की नहीं है। बात यह है कि मैं इस धंधे को उतना बेहतर नहीं जानती जितना अन्ना और हैदर भाई जानते थे, पर मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। अम्मा जी के जय, 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 अम्मा जी के अम्मा जी के जय, 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 अम्मा जी के जीनत जी और अन्ना से मेरी पहली मुलाकात रेहाना की जान बचाने के बाद हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद मेरा उनके घर पे आना जाना हो गया। बाद में मुझे पता चला कि अन्ना और हैदर भाई का काम जो है वो लीगल नहीं। जीनत जी इस बात को जानती हैं कि मैंने उन्हें कई बार कानूनी मदद लेने को बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो जिस रात हमारा निकाह चल रहा था उसके बाद ही हमें इस घटना की जानकारी मिली। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है परवेज साहब। अब आपने पुलिस की इतनी मदद की है तो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
वैसे आप अन्ना के अलावा करोड़ीमल और पठान साहब को भी जानते थे? जी, मैं पेशे से वकील हूं और करोड़ीमल से मेरी मुलाकात 2 या 3 बार किसी मुकदमे के सिलसिले में हुई थी और एक बार पठान भी उनके साथ आया था। तो वो मुकदमे लड़े थे आपने उनके लिए? जी नहीं, मैं कानून के लिए काम करता हूं, कानून के खिलाफ नहीं। बहुत अच्छा करते हैं आप, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये हम अदालत में पेश करेंगे आपका बयान कि आप इन लोगों को सिर्फ इतना ही जानते हैं और इस मुकदमे से आपका कुछ भी लेना देना नहीं। मुकदमा? किस बात का मुकदमा कमिश्नर साहब? जीनत जी, बंबई शहर में खुलेआम गोली चली है। 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें से एक बंबई के पुलिस कमिश्नर थे। प्रजापति अकेला गवाह है जिसने कबीर लाल को देखा है। प्रजापति का कहना है कि कमिश्नर को गोली हैदर साहब ने मारी। अब कमिश्नर की हत्या का केस हैदर साहब के होश में आने के बाद ही चलेगा। अब कबीर लाल आए दुबई से, उन्होंने गोली चलाई, प्रजापति ने उन्हें देखा, महबूब ने भी जाते हुए देखा। मुकदमा तो बनता है ना। मान लीजिए हम ये मुकदमा ना बनाना चाहे तो? आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? आपके शौहर इतने बड़े वकील हैं, प्रजापति महबूब गवाह हैं, तो आप क्यों नहीं चाहती कि कबीर लाल को उसके किए की सजा मिले? करो ये केस फाइल, कबीर को मैं हर इल्जाम से बरी करा लूंगा। नहीं, हमें ना तो किसी पे शक है और ना ही हम ये मुकदमा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपके हर फैसले का सम्मान करते हैं जीनत जी। एक बार फिर सोच लीजिए। हमने बहुत सोच समझ के ही फैसला लिया है। हमें किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। फिलहाल तो हम सिर्फ हैदर भाई की सलामती चाहते हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा। अरे मौसमी तुम? हाँ फातिमा जी, आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। 2 दिन हो गया मैं देख रही हूँ आप खाना नहीं खा रही। एक बार ये अच्छे हो जाए फिर भूख भी लग जाएगी। आप ठीक रहेंगे तभी तो इनका ख्याल रख पाएंगे आप। खा लीजिए। कुछ खा लो। तुम हमको खाना खिलाता, तुम खुद कुछ खाया। कामकाज में इतना खो गई कि पता ही नहीं चला। और हम भी तुम्हारा अन्ना का याद में बहुत व्यस्त, हमको भी कुछ पता नहीं चला। तुमको मालूम सरस्वती
आपको पूछता बाबा कहाँ है। हम उसको झूठ बोला, बाबा बाहर गया है, अभी आएगा। वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। लक्ष्मी बहन, होनी पे किसी का वश नहीं होता और ना ही होने के बाद आंख के आंसू और दिल पे किसी का वश होता। मगर बच्चों के लिए खुद को संभालना तो पड़ता है, जीना तो पड़ता है। बिल्कुल सही बोला, जीना तो पड़ता है। तो एक काम सही और कर लो, कुछ खा लो। जीनत बहन, बाहर कुछ लोग मिलने के वास्ते आए थे। अम्मा, हमें पता चला है कि आपने पुलिस से कहा है कि आप कोई कार्रवाई नहीं चाहती। सही सुना है आपने। जीनत बहन, हम लोगों ने अन्ना और हैदर भाई के साथ मिलकर इस धंधे के लिए खून पसीना एक किया है। हम इसे ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं जाने दे सकते। अम्मा, खून का बदला खून होता है। हमारे इस धंधे में देखिए, अन्ना और हैदर भाई के बाद अगर आप हमें कुछ मानते हैं तो हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं कि अन्ना के ना रहने और हैदर भाई के कोमा में जाने से तकलीफें बढ़ गई हैं, मगर यकीन रखिए आप सब हमारी जिम्मेदारी। अम्मा, खाने पीने की टेंशन आप हमारी मत लीजिए। हमें जिस धंधे की वजह से जाना जाता है, बस वो धंधा आप संभाल लीजिए, बाकी हम सब साथ हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कुछ दिन वो करिए जो हम चाहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसमें हम सबका फायदा है। बस डर के चुप बैठने के लिए मत कहना। चुप तो बैठना है, मगर डर के नहीं, मौके की वजह से।